हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। तो आज सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत कुछ। सबसे पहले आता है कि इससे पहले कि मैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन वगैरह और आगे कुछ बताऊं, सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी आखिर कहते किसको है। पहले ये जानना जरूरी है कि एनर्जी आखिर किसे कहते हैं। तो एनर्जी को डिफाइन किया गया है कि यह दरअसल में कैपेसिटी है, यानी ये एक तरह का क्षमता, एक तरह की कैपेसिटी है वर्क करने का। ये जो कैपेसिटी होती है, वर्क करने की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यही वह एनर्जी का डेफिनेशन। क्लियर है? अब कह रहा है कि एनर्जी जो होती है ना, ये क्या चीज़ है भाई? तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात? यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ स्केलर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जो डायमेंशन होता है और जो यूनिट होता है एनर्जी का, वह क्या होता है। तो इसका जो एनर्जी का जो डायमेंशन और यूनिट होता है, वह वही होता है जो वर्क का डायमेंशन और यूनिट होता है ना, सेम होता है। जैसे कि हम लोग वर्क का डायमेंशन पढ़े थे, है ना, वर्क वाला वीडियो में बताए थे हम कि उसका डायमेंशन होता है ml²T⁻⁻²। ये होता है आपका वर्क का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन भी क्या होगा? वो भी यही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। वर्क पढ़े थे हम लोग। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वह क्या होता है? वह होता है जूल। और वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वह क्या होता है? वह होता है अर्ज। तो उस हिसाब से एनर्जी का भी ऐसा यूनिट हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और एनर्जी का सीजीएस यूनिट भी जो है वह क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये यूनिट एंड डायमेंशन था एनर्जी का। अब आते हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी दरअसल में इसको डिफाइन किया गया कि यह एनर्जी है जो कि पॉजेस किया जाता है किसके द्वारा? एक बॉडी के द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी जब कोई बॉडी मोशन कर रहा हो तो उसके मोशन में होने के कारण जो एनर्जी वो पोजेस करता है, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें व्याप्त है या उस वो जो पोजेस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ब्लॉक है m मास का, और ये v स्पीड से जो है जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा ½ mv²। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना? इंजॉय करेंगे आगे। और अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। ये जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बोलते हैं ½ mv², ये फार्मूला आखिर बना कैसे? इसका डेरिवेशन क्या है? इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं, इसके मैथमेटिकल प्रूफ को निकालते हैं। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक बॉडी है और उसका मास कितना है? मास m है। और इनिशियली ये बॉडी क्या है? रेस्ट पर है, पॉइंट ए पर। आप देख लो, ये पॉइंट ए पर क्या है? ये बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब ये बॉडी क्या होता है? ये बॉडी जो है पॉइंट बी है, यानी अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है। और जब ये अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है, तब इस बॉडी की वेलोसिटी 0 से क्या हो जाती है? v हो जाती है। इसकी जो स्पीड है ना, v हो जाती है। तो इसकी स्पीड v हो जाती है, फाइनल स्पीड, है ना। कब ऐसा होता है? जब उस पर F फोर्स अप्लाई करते हैं। ये देखो, ये F फोर्स अप्लाई किए इस मास पर, तो 0 से इसकी स्पीड बढ़ करके कितनी हो गई? फाइनल पॉइंट ये B है, तो यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई v। क्लियर है? तो ये B हो गया फाइनल पॉइंट और v हो गया स्पीड, फाइनल स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा हम अभी माने हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जो है क्या मान लेंगे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लेंगे, है ना। इसको मान लेंगे कि लेफ्ट से राइट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। तो कैसा है? तो कुछ ऐसा है। ये रहा हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वह है +v²। यहाँ प्लस क्यों दिए? क्योंकि आप देख लो, इसकी जो ये जो वेलोसिटी है पॉइंट बी पर, सॉरी, ये जो
वेलोसिटी है हाँ पॉइंट बी पर, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव माने हैं, तो यहाँ प्लस देंगे, प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू हम लोग जानते हैं जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो है, दैट इज इक्वल टू, तो इसके आगे कोई साइन देने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलरेशन, हमको एसेलरेशन पता करना है, और ये क्या है प्लस एस, ये डिस्प्लेसमेंट। आप देख लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लेफ्ट से राइट की तरफ है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। क्लियर है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू क्या है जीरो है, दैट इज इक्वल टू 2as। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये जाएगा वी स्क्वायर बाय 2s, वी स्क्वायर बाय 2s हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 इसको बोले। अब मान लीजिए कि ये जो वर्क करना पड़ रहा है किसको, इस फोर्स को, यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क, मान लीजिए वह टोटल वर्क जो है वह W है, और टोटल वर्क कितना है, W है, और तो हम कह सकते हैं ये W वर्क जो है कैपिटल W, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट S का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कैपिटल W, तो दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये क्या हो जाएगा वर्क डन तब, तो हम कह सकते हैं F का ये मैग्नीट्यूड हो गया, S यानी डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। आप देख लो ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है, और ये जो फोर्स लग रहा है ना ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ लग रहा है, तो दोनों क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया, और हम लोग जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल है यानी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस दोनों के बीच में एंगल कितना माना जाएगा, 0 डिग्री एंगल माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो हम यहाँ कह सकते हैं फाइनली, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस फंक्शन से डिफाइन होता है। अब वर्क क्या हो गया, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो फोर्स है एफ फोर्स, ये क्या है, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 0 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया 1। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, तो अब हम ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अभी हम लोग जो है क्या निकाले, ये इक्वेशन 2 निकाल लिए, और पहले क्या निकाले थे, ये इक्वेशन 1 निकाले थे, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू जो कि लेंगे हम इक्वेशन 1 से, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना इससे उठाएंगे एक्सेलरेशन ए का वैल्यू, और इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, वह है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब्स्टिट्यूट किए, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ ए की जगह क्या लिख दिए, वी स्क्वायर बाय 2s, है ना। तो ये s और s क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, s और s कट जाएगा, तो ये जो w, ये जो वर्क डन है ये क्या निकला, ये निकला हाफ mv स्क्वायर, है ना, ये क्या निकला, हाफ mv स्क्वायर। तो अब हम कह सकते हैं वर्क डन क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वाटेवर वर्क जो किया जाएगा, जो भी वर्क किया जाएगा, है ना, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, क्या करने के लिए वर्क कर रहे भाई, बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ रहा है वह वर्क जो है अपीयर करेगा किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर करेगा एट फाइनल पॉइंट। ये जो फाइनल पॉइंट है ना, यहाँ किस रूप में अपीयर होगा वो वर्क, ये जो ब्लॉक पे वर्क कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल एजेंट एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो वर्क हो रहा है, तो ये वर्क जो है किस रूप में अपीयर होगा, तो ये जब फाइनल पॉइंट पर जो पहुंचेगा ना ये ब्लॉक, तब ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होगा ये वर्क, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये वर्क जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वह हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार हम लोग
क्या किए, ये प्रूफ कर दिए है ना कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यानी फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वह क्या है, वह हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। तो बात समझ में आ गई कि किस तरह से जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हम लोग ऐसे जो है डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो अब आता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला का डेरिवेशन बताना था, काइनेटिक एनर्जी क्या है बताना था, बता दिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हाँ, डिपेंड करता है। अब देखो कैसे ये चीज़ समझाते हैं आपको। जैसे ये कार्ट है, कार्ट पर जो है ए भी है और बी भी सवार है, दोनों मूव कर रहा है, कार्ट चल रही है, दोनों सवार है कार्ट पे। और ये सी एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, ये ताक रहा है, देख रहा है दोनों को, ए और बी दोनों को। तो ये अब क्या कह रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कार्ट जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से, वी स्पीड से जा रहा है। तो मान लीजिए कि मास जो ए का है, ये जो हमारा ए है ना, ये ए, इसका मास कितना है, मान लीजिए इसका मास जो है एम ए है। क्या है इसका मास, इसका मास एम ए है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ऑब्जर्वर सी जो है, यहाँ जो ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है ना, ये छोटू राम जो यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर सी, तो इसके हिसाब से, इसके अनुसार, इसके नज़रिए से अगर देखें तो अब ये जो ए है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड, ए की स्पीड वही होगी जो इस कार्ट की स्पीड है, यानी कि इसकी स्पीड वी होगी। किसके नज़रिए से, इस ऑब्जर्वर सी के नज़रिए से इस ए की स्पीड जो है वह वी होगी, यानी उतनी ही होगी जितनी कार्ट की स्पीड है। तो इस सी के नज़रिए से अगर हम देखें तो ए की, ये जो ए है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस सी के रिलेटिव, यानी सी के नज़रिए से। तो इस ए की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी हाफ एम ए इंटू वी स्क्वायर, जहाँ एम ए क्या है, वह इस ए का मास है, और वी क्या है, वी जो है इस ए का स्पीड, हुआ किसके नज़रिए से, इस ऑब्जर्वर सी के नज़रिए से जो ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है ना। तो ये हो गया सी के नज़रिए से ए की जो काइनेटिक एनर्जी है वह है हाफ एम ए वी स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन जब ऑब्जर्वर बी के नज़रिए से देखते हैं, अब एक और ऑब्जर्वर खड़ा है, वो तो खुद कार्ट पर सवार है, जिस कार्ट पर ए है उसी कार्ट पर ये बी भी सवार है। तो अगर हम इस बी के नज़रिए से देखें तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर बी के नज़रिए से, तो ए की स्पीड जो है ना वह क्या हो जाएगी, वह ज़ीरो हो जाएगी। ये जो ए का स्पीड है ना वह बी के नज़रिए से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ नज़र आएगा इसको, है ना, क्योंकि दोनों सेम कार्ट पर है। ट्रेन के भीतर कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है तो आपको क्या नज़र आता है, रेस्ट पे नज़र आता है ना। वही हाल यहाँ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर बी है इसके नज़रिए से अगर देखें तो ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह क्या होगी, वह होगी हाफ एम ए इंटू ज़ीरो स्क्वायर। एम ए क्या हो गया, मास हो गया ए का, है ना, और ज़ीरो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया स्पीड इस ए का, किसके नज़रिए से, इस ऑब्जर्वर बी के नज़रिए से। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वर बी जो है इसके नज़रिए से इस ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह क्या होगी, वह ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही व्यक्ति है ए, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है सी के अनुसार कुछ फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन बी के अनुसार ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से स्पीड किसी बॉडी का डिपेंड करता है किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल जाए तो स्पीड भी चेंज हो सकता है ना। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी भी जो है ना यह भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को
आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स लिखिए, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे और कुछ वैल्यू आपको ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।